दोस्तों बचे हुए दिनों में सीयूटी 2024 की कैसे तैयारी करें, आपको 5 टिप्स इस वीडियो में बताने वाला हूं और ये 5 टिप्स 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन इस टिप्स को अगर आप अमल करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप टॉपर भी बन सकते हैं। और अगर स्कोर अच्छा होगा तभी देश के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका दाखिला होगा, प्रवेश होगा, एडमिशन होगा और फक्र से आप अपने सर को ऊंचा कर सकते हैं, सीना चौड़ा कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमने सीयूटी 4 डाला। तो बचे हुए दिनों में टेस्ट कैसे निकाले, लास्ट मिनट 5 टिप्स आपको देने वाला हूं जिससे सीयूटी में आप हाई स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं। सबसे पहला टिप्स बताते हैं। पहला टिप्स ये है कि सेल्फ बिलीफ रखना है। बहुत लोग बताते हैं, शाहरुख खान साहब हो, विराट कोहली हो या देश के बड़े बड़े लीडर्स हों, वो बताते हैं कि अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का सेल्फ डाउट होता है कि यार अभी तो तैयारी सही नहीं हुआ है। देखिए, कभी भी तैयारी सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है, लेकिन एग्जाम ऐसा ही निकलता है। जितने भी टॉपर्स हुए हैं आईएएस का, उनसे पूछेंगे क्या आपको श्योर था कि आप टॉप करेंगे, तो कोई नहीं बता पाएगा कि श्योर थे कि टॉप करेंगे। तो श्योर नहीं होते फिर भी टॉप कर जाते हैं। तो आप भी अगर श्योर नहीं है कि मेरे से सीयूटी 2024 में अच्छा स्कोर ला पाएंगे, एएमयू, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, जामिया में अच्छे कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये वीडियो आपको विश्वास दिलाएगा और आपको बताएगा कि सेल्फ बिलीफ से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपने ऊपर भरोसा रखने से बड़े पहाड़ भी तोड़ के माझी जी उसको रोड बना देते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं माझी द माउंटेन मैन की तरह मैं भी 2024 का जितने भी कंपटीशन आएंगे मैं भी फोड़ के एकदम सपाट कर दूंगा, पापड़ बना दूंगा। तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, पहले टिप्स है। दूसरा टिप्स है कि एग्जाम का पैटर्न जाना और सिलेबस जाना बहुत जरूरी है। एक तरह का वो रोड मैप होता है, एक तरह का वो टारगेट होता है, गोल होता है कि आपको कहाँ हिट करना है, और कहाँ हिट नहीं करना है। क्योंकि टारगेट होता है एक और नहीं टारगेट होता है अनेक, तो लोग अनेकों में फंसे रहते हैं, आपका टारगेट नहीं पता होता है। तो अपने एग्जाम को सही से समझिए कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या कट ऑफ जा रहा है, किस कोर्स का कितने कट ऑफ है, किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में दाखिला लेना है। तो अपने एग्जाम को सही से समझिए। एग्जाम को समझने के लिए एग्जाम पैटर्न समझिए और लेटेस्ट सिलेबस जानिए। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ये जानना जरूरी है। ये दूसरा टिप है। तीसरा टिप है कि अभी आपको निगेटिव मार्किंग के बारे में जरूर जानना है कि कितने निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग आप देख सकते हैं कि 5 मार्क्स मिलता है अगर आप क्या करते हैं, करेक्ट आंसर करते हैं, लेकिन एक इनकरेक्ट से आपका माइनस हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि 25% निगेटिव मार्किंग है। अब इस निगेटिव मार्किंग में आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चंस आंख बंद करके तुक्का मारने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि क्या होगा, आपका निगेटिव मार्किंग का शिकार होंगे, बना हुआ चीज भी खराब हो सकता है। सेक्शन ए 13 लैंग्वेज, सेक्शन बी में 20 लैंग्वेज है, सेक्शन सेकंड में 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट है। 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 40 बनाने होंगे, आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। लैंग्वेज में कोई भी चूज करेंगे, 50 क्वेश्चंस में 40 बनाने होंगे 45 मिनट्स में। और जनरल टेस्ट जो होगा, जैसे जनरल कोर्सेज में 75 में 65 क्वेश्चंस बनाने होंगे और 60 मिनट मिलेंगे। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न जो कि जानना बहुत जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लेटेस्ट सिलेबस आएगा, जब भी प्रोस्पेक्टस आएगा आपके एग्जाम के लिए, तो उसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, निगेटिव मार्किंग जरूर देखना है। तीसरा टिप देखिए। तीसरा टिप ये है कि टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अब ये टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, जब आप कोई टेस्ट खुद से देंगे, मॉक टेस्ट देंगे वगैरह, तो क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि मैं सीयूटी का पेपर लैंग्वेज वाले कितने समय में, जनरल टेस्ट कितने समय में, डोमेन टेस्ट कितने समय में। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो आपका डेली का दिनचर्या भी खराब होता है और 6 पैक्स ऐप भी नहीं बन पाता है। बहुत लोग फिट रहना चाहते हैं, स्लिम एंड ट्रिम रहना चाहते हैं, लेकिन रूटीन नहीं है सही। खाने पीने का रूटीन से लेकर सोने उठने का रूटीन नहीं है, काम करने का भी रूटीन नहीं है, पढ़ाई करने का रूटीन नहीं है, तो सब चीज़ दिमाग का दही बन जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए भी और कुछ भी चीज़ फतेह करना है उसके लिए भी। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम ही पढ़िए, लेकिन उसको रिवाइज करके पढ़िए। जितना रिवाइज करेंगे उतना आपका कंसेप्ट मजबूत होगा। रिवीजन इज़ अ की टू सक्सेस। कोई चीज़ को बार बार करने से उसमें एक्सीलेंसी आती है, उसमें क्वालिटी आती है, उसमें क्या होता है कि आपका परफेक्शन आता है। तो जितने भी रिवाइज करेंगे, जो भी पढ़ा हुआ है
उसमें आपको क्या होगा, 4 चांद लग जाएगा और वो चीज़ एग्जाम में आपका ज़्यादा स्कोर करने में मदद करेगा। तो जितने पढ़े उसको रिवाइज कीजिए, फिर फ्रेश पढ़िए। पूरा फ्रेश पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, जितना पढ़े उसको जल्दी फटाफट रिवाइज कीजिए, फिर फ्रेश पढ़िए, रिवाइज कीजिए, फ्रेश, रिवाइज, फ्रेश, रिवाइज, फ्रेश। ये अगर आपका कंसेप्ट रहा तो आपका बिल्कुल टेस्ट आराम से निकल जाएगा। पांचवा है, प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिए। 1 महीने की पढ़ाई एक टेस्ट से निकल जाता है, तो 10 महीना पढ़ाई मत कीजिए, लेकिन 10 टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलता है ना कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या थ्योरी आते हैं, क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पिछले बार कैसे आया हुआ है। तो ये सारे प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट में पता चलता है। तो ये जो लास्ट मिनट 5 टिप्स मैंने दिया है, पहले प्रैक्टिस टेस्ट, दूसरा रिवाइज करना है, तीसरा टाइम मैनेजमेंट, दूसरा एग्जाम पैटर्न निगेटिव मार्किंग जानना है, ठीक है, और तीसरा फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था सेल्फ बिलीफ यानी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। तो ये 5 टिप्स जो आपको बताया हूं, कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके हिसाब से और क्या स्ट्रेटजी बच्चे अपनाएं, आप भी अपने दोस्तों को गाइड कर सकते हैं थ्रू कमेंट करके। आप कमेंट करें कि आप कैसे तैयारी करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका टिप्स बच्चे फॉलो करके सक्सेस हो सकते हैं और आपके दुआएं देंगे। तो दुआएं लीजिए, पुण्य का काम कीजिए, नेकी का काम कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।